एक नए तरीके की बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि डॉक्टर बी आर अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है, भारतीय संविधान के माता कहा जाता है। तो यहां पर डॉक्टर बी आर अंबेडकर का रोल हमारे संविधान में कुछ ज्यादा ही आपको सुनाई पड़ता है। तो पहला पॉइंट क्या है कि बी आर अंबेडकर को संविधान का जनक कहा जाता है। केवी राव ने क्या कहा था कि संविधान की जननी, दो सवाल आपको यहां पर मिल गए। संविधान की माता किसको कहा जाता है? तो डॉक्टर बी आर अंबेडकर को संविधान की माता डॉक्टर बी आर अंबेडकर को किसने कहा था? तो आंसर क्या लगाएंगे? केवी राव ने कहा था। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक भी कहा जाता है। बात क्लियर हुई? इसके बाद भारतीय संविधान की माता ब्रिटेन के संविधान को कहा जाता है या संसदीय जननी, संसदीय सिस्टम की जो जननी है, मदर ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम, उसे भी हम किसको कहते हैं? तो ब्रिटेन को ही कहते हैं। समस्त विश्व की संसद की जननी किसको कहा जाता है? तो आंसर आप किसको लगाएंगे? ब्रिटेन को लगाएंगे। यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम की अगर बात करते हैं तो वो कहां से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। कंफर्म ये? इसके बाद देखिए नेक्स्ट में अब आपको समझना है डॉक्टर बी आर अंबेडकर को। बी आर अंबेडकर का संविधान सभा में बने रहना, ये एक दिलचस्प किस्सा है आपके लिए, और यहां से कुछ सवाल भी आपको मिलते हैं। जैसे डॉक्टर बी आर अंबेडकर पहली बार कहां से चुनाव लड़े थे? पहली बार जब लड़े तो ये कहां से लड़े थे? बंबई की सीट से इनको चुनाव लड़ाया गया। अब इसके बाद देखिए कहानी क्या होती है। चुनाव तो लड़े लेकिन ये क्या हुए? हार गए। अब मुस्लिम लीग की सहायता से बंगाल सीट से, बंगाल सीट माने आज जो वर्तमान में बांग्लादेश में है, बंगाल सीट से ये चुनाव लड़े। लेकिन 15 अगस्त 1947 को देश का विभाजन हो जाता है लॉर्ड माउंटबेटन योजना के जरिए। और जैसे ही देश का विभाजन होता है, यह क्षेत्र क्या बन गया? पूर्वी पाकिस्तान या आज के बांग्लादेश में चला गया। बात समझ रहे हैं ना? अब परिणाम क्या हुआ कि जो इनका रिप्रेजेंटेशन था, प्रतिनिधित्व था, वो भी क्या हो गया? समाप्त हो गया। क्योंकि जब हमारे देश का वो हिस्सा ही नहीं रहा है तो हम किस प्रकार के रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे? तो ये क्या हुआ कि यहां से इनका प्रतिनिधित्व भी चला गया। अब आजादी के बाद क्या हुआ? डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे थे। अब यहां से आपके एग्जाम, ये पूरी कहानी समझ में आई। पहली बार कहां से लड़े थे? बंबई से, लेकिन हार गए। फिर मुस्लिम लीग की सहायता से कहां से लड़ते हैं? बंगाल सीट से जीतते हैं। लेकिन 15 अगस्त 1947 को देश का विभाजन हुआ और यह क्षेत्र कहां चला गया? पूर्वी पाकिस्तान में और आज के बांग्लादेश में चला गया। और इससे क्या हुआ कि इनका जो प्रतिनिधित्व था वो भी समाप्त हो गया। आजादी के बाद डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे थे। ये आपको सवाल पूछा जा सकता है। अब इसके बाद देखेंगे तो आगे अब क्या हुआ? सदस्य नहीं रहे थे। लेकिन अब इस समस्या को देखते हुए एक आईसीएस अधिकारी बी एन राव, इनका पूरा नाम क्या है? बेनेगल नरसिंह राव इनका पूरा नाम है। ये क्या थे कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के सदस्य भी रह चुके थे और संविधान सभा के विधिक सलाहकार भी रहे थे। लीगल एडवाइजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली कौन था? तो आंसर आप क्या लगाएंगे? बी एन राव, यानी कि बेनेगल नरसिंह राव आपको यहां पर लगाना होगा। इसके बाद देखिए तो इन्होंने क्या कहा? राजेंद्र प्रसाद से कहा कि अंबेडकर का सदस्य होना काफी जरूरी है। तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या किया? बंबई प्रधानमंत्री बीजी खेर से कहा किया गया कि सदस्य बनाए जाने की बात काफी जरूरी महसूस की गई। तब जाकर बीजी खेर ने क्या किया? बंबई सीट से जीते हुए एक सदस्य थे, उनका नाम क्या था? एम आर जयकर इनका नाम था। एम आर जयकर ने क्या किया? इस्तीफा इनसे लिया गया और डॉक्टर बी आर अंबेडकर को क्या किया गया? सदस्य बनाया गया। पूरी कहानी समझ में आई है? बोलिए। डॉक्टर बी आर अंबेडकर को हम अपने संविधान का पिता भले ही कहते हैं, लेकिन आपने ये देख लिया कि किस तरीके से ये हमारे संविधान सभा के सदस्य बनाए गए थे। बर्मा के संविधान निर्माण में भी बी एन राव का योगदान आपको ध्यान में रखना है। बर्मा यानी कि आज का जो म्यांमार है, म्यांमार के संविधान निर्माण में भी बी एन राव का योगदान काफी महत्वपूर्ण रहा है। बात क्लियर हुई कि नहीं?
एक बार फिर से देख लीजिए, यहां से चूंकि सवाल आपको मिलेगा। देखिए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पहली बार कहां से इलेक्शन लड़ते हैं? बंबई सीट से लड़ते हैं, लेकिन रिजल्ट क्या हो जाता है? हार जाते हैं। मुस्लिम लीग की सहायता से, सवाल पूछा जा सकता है किसकी सहायता से ये चुनाव जीते थे? तो मुस्लिम लीग की सहायता से बंगाल सीट से लड़े, लेकिन 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ? देश का विभाजन हुआ, और देश के विभाजन के पश्चात परिणाम क्या हुआ कि ये क्षेत्र कहां चला गया? पूर्वी पाकिस्तान। और 1971 के बाद आप जानते हैं कि बांग्लादेश हो गया। इसके बाद में रिजल्ट क्या निकलेगा? ये ऑब्वियस सा रिजल्ट है कि अगर हमारे देश का हिस्सा नहीं है तो उसका रिप्रेजेंटेशन भी क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। अब आजादी के बाद डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संविधान सभा के सदस्य नहीं रह गए। अब दूसरा सवाल यहां पर क्या है कि ये एक बड़ी समस्या थी लोगों के सामने, और इसको सुलझाने के लिए जो आईसीएस अधिकारी बी एन राव थे, ये क्या किए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से इन्होंने कहा कि अंबेडकर का संविधान सभा में होना आवश्यक है। अब राजेंद्र प्रसाद ने क्या किया? बंबई के प्रधानमंत्री कौन थे? बीजी खेर हुआ करते थे। इन्होंने अंबेडकर को सदस्य बनाए जाने के लिए कहा गया। तब बीजी खेर ने क्या किया? बंबई के एक सदस्य थे एम आर जयकर, इनसे क्या लिया गया? इस्तीफा लिया गया। बंबई सीट को क्या किया गया? ये सीट खाली करवाई गई, और सीट खाली होने के बाद क्या हुआ? अंबेडकर को सदस्य बनाया गया। ये बात समझ में आई कि नहीं?